दुमका लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बनी सीता सोरेन आज जामताड़ा पहुंची, जहां वे भाजपा का संकल्प पत्र पीएम मोदी की गारंटी 2024 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जारी किया। इस दौरान सीता सोरेन के साथ पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण के अलावे वीरेंद्र मंडल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित थे, जिन्होंने एक स्वर में कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र आम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा कि यह संकल्प पत्र नहीं बल्कि मोदी जी की गारंटी है। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के सभी 14 सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीता सोरेन आज भी दोहराई कि जेएमएम पार्टी में हमें सम्मान नहीं मिला, जिसका कि हम हकदार थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए लुईस मरांडी तथा सीता सोरेन क्या कह रही हैं, आप लोग भी सुनिए। यह जो संकल्प पत्र है, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया है, युवाओं को भी शामिल किया है, महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब है, यह जो संकल्प पत्र है बेस्ट से बेस्ट संकल्प पत्र है और इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। और जो हम लोगों का एक अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी का, फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगा और जो संकल्प आम पब्लिक के सामने रखा जा रहा है वो एक एक संकल्प पूरा किया जाएगा। पिछले बार जो उन्होंने जनता के बीच में रखा था वो भी पूरा कर चुके हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि धारा 370 जो लंबे समय से बचपन से हम लोग कह सकते हैं, हम लोग सुने थे धारा 370 के लिए किस तरह से आंदोलन हुआ है, वो चीज़ अभी बोलने का भी है नहीं, उतना इस सब में समय रहता नहीं है। तो उन्होंने वो करके दिखाया है। भगवान राम, श्री राम का मंदिर उन्होंने निर्माण करके दिखाया है, जो पिछले चुनाव में लोगों के सामने विषय आया था। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रखी। आज भी जो संकल्प पत्र आप लोगों के सामने जनता के लिए हम लोग रख रहे हैं, ये भी 100% पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रहते ही हैं और आशीर्वाद देने के लिए ही रहते हैं बच्चों को। अब उनसे तो आशीर्वाद हमने लिया ही है और हमेशा हमको आशीर्वाद ही दिए हैं। गुरुजी बाबा हमको घर में भी बहुत मानते थे, वही और मेरे जो माताश्री है मानते थे। लेकिन पार्टी में जो गतिविधियाँ चल रही हैं आज के डेट में, तो बाबा का कुछ भी नहीं चल रहा है, जिसके कारण जो अभी भी चुनाव के समय कई हमारे ऊपर घर से आरोप, दूसरे जो लोगों से आरोप को प्रतारोप सुनना पड़ रहा है कि ऐसे समय में घर छोड़ करके गई जो बाबा का तबीयत ठीक नहीं है, हेमंत जी जेल में हैं। तो हम भी तो एक समय में जेल में थे, तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि उस समय हमको घर के परिवार के लोग किसी ने झांकने तक, किसी ने हमको वहाँ क्या स्थिति में हम रह रहे थे, घर से कोई सदस्य हमको देखने के लिए भी नहीं आए। तो ऐसे समय में ये दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं? आपने जो किया उसके लिए तो आप दोषी नहीं समझ रहे हैं। अब जब आप जिस जगह पर पहुंचे हुए हैं तो आपको समझना चाहिए कि जो जैसा करेगा वो सब भोगेगा।